सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड सागा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फाइंड चैंपियंस 2 लीड कोड के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था आज के। सो गिवन है कि हमारे पास n टीम्स है 0 to n-1 जो है एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में कनेक्टेड है सच दैट कि जैसे ग्राफ होता है 1 2 0, ये हमारे पास ये ना ही साइक्लिक है ना ही एसाइक्लिक ग्राफ है लेकिन डायरेक्टेड है। अगर कोई ग्राफ इस तरह से एजेस हमें प्रोवाइड करता है तो ये हो गया साइक्लिक ग्राफ, क्योंकि 1 2 0 1 2 0 उसमें बार बार हम इटरेट कर सकते हैं। और अगर कोई नोड हमारे पास नहीं गिवन है ये वाली, इंस्टेड हमारे पास ये नोड गिवन है ऐसे, तो ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हो गया क्योंकि 1 2 0 के बाद अपनी कार अटक गई और एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, ए साइकिल बेसिकली। तो एजेस हमारे पास गिवन है यू आई वी आई की टर्म्स में। और इस पॉइंट को देखो, डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी इन ग्राफ मीन कि टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी। अगर अब हमारे पास कोई ऐसे एज गिवन है ए से बी, तो ये डायरेक्टली बताएगा कि जो ए एज है वो ए नोड है वो स्ट्रॉन्गर होगा बी से, मतलब ए इज पावरफुल देन बी नोड। तो अगर ऐसे मल्टीपल नोड्स आएंगे, जैसे सपोज सी आ गए, तो बी जो है बहुत ही वीक वीक नोड हो जाएगा। ओके, सो टीम ए विल बी द चैंपियन। नो, हाँ, टीम ए विल बी द चैंपियन ऑफ टूर्नामेंट, देयर इज नो टीम बी। अगर ये सी नोड नहीं एग्जिस्ट करता, ए के टक्कर का कोई होता ही नहीं, तो ये पॉइंट बता रहा है कि ए नोड विल क्लियर कट विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कोई चैंपियन नोड एग्जिस्ट करता है कि जो यूनिक हो। अगर नहीं करता है तो हमें -1 देना पड़ेगा। जैसे अगर ये सी नोट दोबारा से आ गया तो हमें इस केस में -1 ही रिटर्न करना पड़ेगा। सो ट्राई करते हैं इस टेस्ट केस पे 0 1 2। ओके, सो यहाँ पे जैसे 0 से 1 और ये 2, तुम देख सकते हो कि जो 0 नोड है वो पावरफुल है इससे भी, और इसकी वजह से 1 की वजह से इससे भी। तो क्लियर कट तुम फिगर के थ्रू बता सकते हो कि जो इसमें विनर नोड होगा वो 0 होगा। सिमिलरली तुम सेकंड केस में देखो, ये जैसे 1 जो है नोड कनेक्टेड है 3 और 2 से। यहाँ तो 1 तुम्हें पावरफुल लग रहा है, लेकिन 0 नोड है जो 2 से कनेक्टेड है। 0 नोड जो है 2 से कनेक्ट, तो ये भी पावरफुल हो सकता है। लेकिन तुम ये नहीं बता सकते ना कि 1 और 0 में से पावरफुल कौन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता कि जैसे 0 नोड 1 से कनेक्टेड होता, तो 0 पावरफुल कह सकते थे क्योंकि वो 1 से पावरफुल है, उसके रिस्पेक्ट में ये 3 से भी पावरफुल हो गया, एंड उसकी और 2 से तो पहले से ही था ही। लेकिन ये वाली एज अपने पास गिवन ही नहीं है, तो हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि पावरफुल कौन है। ठीक है, तो इस केस में हमें -1 ही आंसर रिटर्न करना पड़ेगा। सो इसकी तुम इंट्यूशन सोचो कि कैसे प्रोसीड करोगे। सो इट्स 0 2 1 3। सो अगर तुम इसकी इंट्यूशन पे जाओगे, कुछ नहीं है, बस हमें ये डिटरमाइन करना है पावरफुल नोड कौन सा होगा जिसकी अगर इन डिग्री क्या होता है, नोड्स कितने उसके ऊपर मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे ए की नोड अगर ए एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर इतने एरोज है, मतलब अगर 4 एरोज है तो उसकी इन डिग्री 4 है, मतलब 4 बार इस पे आया है, कुछ डायरेक्ट हुआ है एज। तो पावरफुल नोड्स की निशानी क्या है, अगर किसी की इन डिग्री 0 0 है, मतलब 0 है, तो वो ऑब्वियस सी बात है पावरफुल होगा। तो
3 की अगर तुम इन डिग्री देखोगे तो 1 होगी, एंड 2 की अगर तुम इन डिग्री देखोगे तो वो 2 है, क्योंकि इस पे यहाँ से भी अटैक आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो ये दो तो स्ट्रांग हो गए। और यहाँ तुम क्लियर कट देख सकते हो कि तुम्हारे पास दो नोड्स है जिनकी इन डिग्री 0 है, मीनिंग कि तुम्हारे पास दो नोड्स ऐसे गिवन है जो कि पावरफुल अपने आप को बता रहे हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ तुम यूनिक नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा -1। अब सिमिलरली तुम इस केस में देखो, इस नोड की इन डिग्री 0 है, इस नोड की 1 है, इस नोड की भी 1 है। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि एक ही ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री 0 है, तो यहाँ पे तुम्हें आंसर आ जाएगा 0 नोड। ठीक है, तो इन डिग्री काउंट करना तो बहुत आसान है कि जैसे हमें ये एजेस दे रखे हैं, हमें उसमें सिर्फ यही वाला जो वी आई है उसी की हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। तुम चाहे मैप ले सकते हो या वेक्टर ले सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन पे ही डिस्कस करते हैं। तो ऐसे हमें एजेस दे रखे हैं वी कॉमा यू करके, मतलब 0, 1 कॉलम। तो इस तरह से हम एजेस दे रखे हैं, हम उस एजेस को इटरेट करेंगे एक इटरेटर से, और जो भी सेकंड वाला वो होगा, मतलब यू वाला जिसकी हमें इन डिग्री निकालनी है, उसको हम प्लस प्लस करते रहेंगे एवरी मोमेंट पे, सिंस ये मैप है और इसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारा को नोड रिटर्न करना है। सो डिफ़ॉल्ट हम -1 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई नोड नहीं मिलता है ऐसा जो यूनिक हो, तो यहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काउंट करते हैं कि नोड की इन डिग्री कैसे निकाले, मतलब हमें काउंट, ये काउंट बता रहे हैं कि ऐसे हमारे पास कितने नोड्स आ रहे हैं जिनकी इन डिग्री इस बेसिकली 0। ठीक है, अगर ये काउंट हमारे पास 1 ही रहता है, तो वह हमारे बारे में आ रहे कि हमारे पास एक यूनिक नोड मिल गया, तो हम उसका आंसर रिटर्न कर सकते हैं जो भी पर्टिकुलर आई के लिए वैल्यू आएगी। तो इसी बात पे हम ग्राफ को इटरेट करते हैं 0 से n-1 तक। तो हम हर नोड्स के लिए देखेंगे कि कितने नोड ऐसे हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। जितने नोड आते जाएंगे उनका काउंट बढ़ता जाएगा। तो जो इन डिग्री 0 रखते हैं, अगर ऐसा नहीं आता, मतलब ऐसे अगर एक से ज़्यादा नोड्स आ गए तो वो काउंट बढ़ता जाएगा, और उस नोड की हम वैल्यू स्टोर कर लेंगे, लेटेस्ट वाले की। जो भी लेटेस्ट नोड होगा उसकी हम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अगर 1 ही होगा तो यही लेटेस्ट है, यही आंसर है, अगर किसी का काउंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करते हैं कि जो हमारा काउंट है वो 1 से बड़ा है कि नहीं। सिंस नहीं होगा, तो अगर 1 से बड़ा है तो हम उसको -1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई नोड मिला ही नहीं जो यूनिक हो। सिंस अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम नोड दे सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन की ज़रूरत है। थैंक यू।